हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम चाहे किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, हम सबकी यह इच्छा होती है कि हमें हमारे काम के लिए सराहा जाए, हमारी प्रशंसा की जाए, हमारा सम्मान किया जाए और इसके लिए हम सब कुछ रणनीतियां भी बनाते हैं। तो आज इस संदर्भ में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। यह कहानी प्रतीकात्मक है। जंगल के राजा शेर सिंह को देखकर लोमड़ी के मन में भी इच्छा जागी कि लोग उसका भी सम्मान करें, उसकी भी प्रशंसा करें। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने के लिए हमें कुछ रणनीतियां बनानी होती है। तो लोमड़ी ने भी कुछ रणनीतियां बनाई। सबसे पहले तो उसने सारे जानवरों के साथ हंस हंस कर चिकनी चुपड़ी बातें करनी शुरू की। कुछ जानवर जो समझदार थे उसकी बातों के जाल में नहीं फंसे, परंतु ज्यादातर जानवरों ने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। जब राजा शेर सिंह ने यह देखा कि इतने सारे जानवरों के ऊपर लोमड़ी का अच्छा नियंत्रण है, तो उन्होंने अपने काम को आसान करने के लिए लोमड़ी को मैनेजर बना दिया। अब मैनेजर बनते ही लोमड़ी के तो पौवारा हो गए, उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तो सबसे पहले तो उसने पहले के बनाए हुए सारे नियमों में फेरबदल करनी शुरू कर दी, ताकि जानवरों को यह न लगे कि लोमड़ी में अपनी कोई काबिलियत है ही नहीं, वह तो पुराने ढर्रे पर चल रही है। इसलिए उसने सारे नियमों को ही बदल डाला और उसने जितने भी नियम बनाए वो कुछ इस तरह से बनाए कि सारे जानवर बस उसके बताए कार्यों को करने में ही उलझे से रहते थे, किसी सटीक नतीजे पर पहुंच ही नहीं पाते थे। यह देखकर लोमड़ी को बहुत अच्छा लगता था कि हर जगह बस उसी की चर्चा हो रही होती थी। अगली रणनीति के तहत लोमड़ी ने सारे जानवरों के कार्यों पर निगरानी रखनी शुरू कर दी। मसलन मकड़ी जाला बनाते वक्त कितनी बार गिरती है और फिर से कितनी बार उठकर फिर से प्रयास करती है। चींटी अपने से भी ज्यादा वजन को ढोते हुए कब तक चलती रहती है, वगैरह वगैरह। और अगली रणनीति के तहत महीने में एक बार लोमड़ी बेसहारा और गरीब जानवरों की सेवा भी किया करती थी और बदले में वे सारे बेसहारा जानवर उसके लिए तालियां बजाया करते थे। इस तरह से जीवन जीते हुए लोमड़ी ने अपना जीवन काल पूरा किया और वो पूरी तरह कंफर्म थी कि उसे तो स्वर्ग में ही स्थान मिलेगा। तो वह स्वर्ग के रास्ते पर निकल पड़ी। परंतु यह क्या, स्वर्ग के दरवाजे पर द्वारपाल ने उसे रोक दिया। लोमड़ी बौखला गई और तब उसकी क्रोध का सीमा न रहा जब उसे पता चला कि मकड़ी और चींटी को स्वर्ग में स्थान मिला है। वो बौखलाती हुई चित्रगुप्त महाराज के पास पहुंची। तो चित्रगुप्त महाराज ने मुस्कुराते हुए लोमड़ी को समझाया कि चींटी और मकड़ी तो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुके थे। जाले बनाने के क्रम में मकड़ी बार बार असफल हो जाने के बाद भी बार बार उठकर तब तक कोशिश करती रहती थी जब तक कि वो सफल ना हो जाए, और चींटी ने तो पूरी दुनिया को लगातार मेहनत करते रहना सिखाया था। इसलिए इन दोनों को स्वर्ग में स्थान मिला। चूंकि लोमड़ी ने तो हमेशा सारे जानवरों को अपने नियंत्रण में रखना चाहा था, इसलिए चित्रगुप्त महाराज ने लोमड़ी को समझाया कि यह तो पशु भाव है और जो अपने पशु भाव से ऊपर उठ ही नहीं पाया उसके लिए तो स्वर्ग में स्थान है ही नहीं। इसके बाद चित्रगुप्त महाराज ने लोमड़ी को यह समझाया कि हालांकि तुमने बेसहारा जानवरों की मदद की, परंतु उस धर्म का फल तो तुमने धरती पर ही प्राप्त कर लिया, उन तमाम बेसहारा जानवरों से वाहवाही लूटकर। इसके बाद चित्रगुप्त महाराज ने लोमड़ी को यह भी समझाया कि मैनेजर होने के नाते उसका यह फर्ज था कि वह जानवरों के अच्छे गुणों को पहचाने और उसका उपयोग जंगल के कल्याण के लिए करे। परंतु उसने तो सारा जीवन सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने में ही गुजार दिया, इसलिए उसका स्थान स्वर्ग में कैसे हो सकता है भला। और अंत में चित्रगुप्त महाराज ने यह भी कहा कि चूंकि राजा शेर सिंह ने भी अपने कर्तव्यों का पालन अच्छी तरह से नहीं किया है, इसलिए अगले जन्म में उन्हें सर्कस का शेर बनकर आना होगा धरती पर। दोस्तों, ऐसे ही कुछ अन्य तरंगी बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।